5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले और यूपी समेत 4 राज्यों में कमल खिला। इस बार चुनाव के नतीजे किसी राजनीतिक सुनामी से बिल्कुल भी कम दिखाई नहीं दे रहे। जो प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा, मोती सिंह जैसे दिग्गजों के पैरों तले जमीन खिसका करके ले गए। जहां पंजाब समेत यूपी और कई राज्यों के बड़े नेताओं को हराने वाले कौन हैं, ये सभी चलिए जानते हैं, क्योंकि इनकी जीत ने सभी राजनीतिक जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। नंबर 1 पर है लाभ सिंह उगोकी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भदौर सीट से हराने वाले आम आदमी पार्टी के लाभ सिंह उगोकी की खास तौर पर इस समय चर्चा हो रही है। उन्हें आम आदमी पार्टी ने भदौर सीट से बतौर उम्मीदवार बनाया था। इनकी उम्र 35 साल है। लाभ सिंह उगोकी भदौर क्षेत्र के उगोके गांव के रहने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले वो एक मोबाइल के फोन की दुकान को चलाते थे। इनके पिता के बारे में अगर बात की जाए तो वे एक ट्रक ड्राइवर हैं और उनकी मां एक गांव के ही सरकारी स्कूल में या गांव की स्कूल में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करती है। उगोके साल 2013 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। फिर 2017 में उन्होंने भदौर से आप के उम्मीदवार पीरमल सिंह खालसा के चुनाव अभियान में सक्रिय तौर पर हिस्सा लिया था। लेकिन फिर पीरमल सिंह खालसा पहले खैरा गुट के साथ में गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हुए। इस बार आम आदमी पार्टी ने उगोके को टिकट दिया, जिन्होंने बड़े मार्जिन से चरणजीत सिंह चन्नी को चुनावी मैदान में करारी शिकस्त दी। नंबर 2 पर आते हैं डॉक्टर चरणजीत सिंह। लाभ सिंह के बाद दूसरे सीट से चुनाव लड़ने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को आम आदमी पार्टी ने उनके प्रत्याशी चरणजीत सिंह ने ही हराया। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह उसी इलाके के रहने वाले हैं और पेशे से आंखों के डॉक्टर हैं। वे लंबे समय से समाज की सेवा करते हुए आ रहे हैं। इस कारण क्षेत्र में उनका काफी ज्यादा सम्मान है। उनकी स्टडी की बात करें तो उन्होंने नेत्र विज्ञान में MS किया है और PGI चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं। उनका लोगों से जुड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3 पर है जीवनजोत कौर। जीवनजोत कौर पंजाब की अमृतसर पूर्वी सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी। इसी सीट से पंजाब की सियासत के 2 बड़े चेहरे, जिनमें कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू और शिरोमणि अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया ने भी चुनाव लड़ा है। ये 2 बड़े नाम हैं, इनके सामने ये मौजूद थी। जीवनजोत कौर के मुताबिक वो पिछले 20-25 सालों से सामाजिक कामों में काफी सक्रिय हैं। एक चैनल से उनका कहना था कि उन्होंने कभी राजनीति में आने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन स्कूल के दिनों से ही उनकी ऐसी पहचान थी कि जब भी वो प्रिंसिपल के ऑफिस में किसी काम से जाती थी या किसी कारण से उन्हें बुलाया जाता था तो सोचा जाता था कि जरूर कोई पंगा हुआ होगा, इसलिए जीवनजोत कौर वहां पर जा रही हैं। उनका कहना है कि परिवार के सहयोग के बिना एक महिला का यहां तक आ जाना संभव नहीं है और उन्हें शादी के बाद भी ये सहयोग मिलता रहा। 1992 के दौरान श्री हेमकुंड एजुकेशन सोसाइटी में एक स्कूल खोला गया था। उस दौरान जीवनजोत कौर खुद भी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद में उनके अनुसार उसी वक्त उन्होंने उस स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाने का काम शुरू किया था। जीवनजोत कौर के मुताबिक उन्होंने इकोशी नाम का एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, उसे आगे बढ़ाया भी था। उन्हें पंजाब की पैड वुमन के रूप में जाना जाता है। वो रीयूजेबल सैनिटरी पैड को काफी ज्यादा बढ़ावा देती हैं। नंबर 4 पर आते हैं गुरमीत सिंह खुड़िया। गुरमीत सिंह खुड़िया श्री मुक्तसर साहिब जिले के खुड़िया गांव यानी कि महासिंह गांव के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 59 साल है और 12वीं पास हैं। गुरमीत सिंह के पिता जगदेव सिंह खुड़िया 1989 में फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। गुरमीत सिंह खुड़िया अपने पिता की मौत के बाद में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस में लंबे समय तक रहने के बाद में वो हाल ही में
आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। अगर आम आदमी पार्टी में उन्हें लंबी विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, उनका मुकाबला 5 बार के मुख्यमंत्री रहे और शिरोमणि अकाली दल के सबसे बड़े नेता प्रकाश सिंह बादल से था, जिसमें उन्होंने पंजाब के ही नहीं बल्कि भारत के वरिष्ठ राजनेता समझे जाने वाले प्रकाश सिंह बादल को हराने में कामयाबी हासिल की। ये सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कामयाबी प्रकाश सिंह बादल को हराकर हासिल की। नंबर 5 पर है जगदीप कंबोज। गोल्डी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़े जगदीप सिंह गोल्डी कंबोज जलालाबाद के रहने वाले हैं। वो LLB पास हैं और अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जलालाबाद से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था, क्योंकि उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था और अब आम आदमी पार्टी में वो शामिल हुए हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 5,800 वोट मिले थे और इस बार उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को कड़ी चुनौती दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को कड़ी टक्कर दी थी। नंबर 6 पर आते हैं जगरूप सिंह गिल। पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल को हराने वाले जगरूप सिंह गिल जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। कभी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे जगरूप सिंह गिल 1979 से पार्षद बनते हुए आ रहे हैं। इस बार वो 7वीं बार पार्षद चुने गए थे। जगरूप सिंह गिल 1992 से लेकर के 1997 तक भटिंडा नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने के बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। आप पार्टी ने उन्हें भटिंडा शहर से मनप्रीत सिंह बादल के खिलाफ मैदान में उतारा था। नंबर 7 पर है अजीत पाल कोहली। अजीत पाल कोहली अकाली दल के साथ में पुराने वक्त से जुड़े रहे हैं। पहले अकाली दल की सरकार के दौरान पटियाला से वो मेयर भी रह चुके हैं। कुछ वक्त पहले ही आप में शामिल हुए हैं और अजीत पाल कोहली पटियाला शहरी सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उनके सामने थे और उसके बाद वो जीते भी। उनके पिता सुरजीत सिंह कोहली विधायक रह चुके हैं। अजीत पाल कोहली पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्हें 2006 में पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से MA पॉलिटिकल साइंस में किया है। वो अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं। साथ में अजीत पाल कोहली पटियाला में 2007 से 2012 तक अकाली दल में होते हुए मेयर भी रहे हैं। उनकी उम्र 43 साल की है। अब बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 8 पर है सुरेंद्र कुशवाहा। अब तक राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का विज्ञान इस बार धरा रह गया। ऐन चुनाव से पहले ही उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और भाजपा छोड़ी और इस दावे के साथ सपा का दामन थामा कि उनके आने से प्रदेश में सपा की आंधी चलेगी और लखनऊ के सिंहासन पर हर हाल में अखिलेश यादव की वहां पर ताजपोशी होगी। लेकिन सुरेंद्र कुशवाहा ने उन्हें ऐसी पटकनी दी जो आने वाले समय में उनके राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकती है। सुरेंद्र कुशवाहा के पिता फाजिल नगर सीट से विधायक थे। इस सीट की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी, सपा और बसपा के बीच में टक्कर होती दिखाई दी है। पिछले 2 चुनावों में इस सीट पर बीजेपी के गंगा सिंह कुशवाहा जीतते आ रहे थे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो उन सीटों में फाजिल नगर सीट का नंबर 332वां है। यह सीट देवरिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। देवरिया लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। फाजिल नगर उनमें से एक है। 2017 के चुनाव में फाजिल नगर सीट की बात करें तो वहां पर जीत का अंतर बढ़ गया था। तब बीजेपी के गंगा सिंह कुशवाहा ने सपा के विश्वनाथ को 41,922 वोटों के बड़े अंतराल से हरा दिया था। उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव में बात करें तो गंगा सिंह को बसपा के कलामुद्दीन से कड़ी टक्कर मिली थी। उस वक्त जीत का अंतर 5,500 वोटों से कम था।
विश्वनाथ 2007 से फाजिलनगर सीट से सपा के टिकट पर विधायक बने थे। अब बात करेंगे नंबर 9 की। नंबर 9 पर है बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट। उत्तराखंड की वीआईपी सीट लालकुआ से भाजपा के प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट ने बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया। बता दें कि कांग्रेस ने हरीश रावत को रामनगर विधानसभा सीट से हटाकर के लालकुआ सीट पर उतार दिया था, जिसके बाद से लालकुआ सीट हॉट सीट बन गई थी। लालकुआ सीट की अगर बात करें तो वहां पर भाजपा ने वर्तमान विधायक नवीन दुमका का टिकट काट करके नए चेहरे के रूप में मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा था। बिष्ट हल्दूचौड़ क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने साल 2019 में निर्दलीय के तौर पर हरिपुर बस्ती जिला पंचायत क्षेत्र से चुनाव जीता था। यह चुनाव उन्होंने अपने बड़े भाई और बीजेपी के प्रत्याशी इंदर सिंह बिष्ट के खिलाफ लड़ा था। 2019 की बात करें तो वहां पर पंचायत चुनाव के दौरान बीजेपी ने मोहन सिंह बिष्ट की जगह पर उनके भाई इंदर सिंह को जिला पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा था। इस पर मोहन सिंह बिष्ट ने बगावत कर दी और वह निर्दलीय मैदान में उतरे और जीत हासिल की। तब भाजपा ने मोहन सिंह बिष्ट पर पार्टी विरोधी काम करने के लिए कार्रवाई की थी और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मोहन सिंह बिष्ट की अगर बात करें तो राजनीतिक जीवन की, तो उन्होंने नैनीताल के डीएसबी कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव जीता था। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत करने वाले मोहन सिंह बिष्ट इसके बाद में उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चेयरमैन भी रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो उस समय में चेयरमैन रहे थे। तो 2017 के चुनाव में रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्हें दोनों ही सीटों में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन 2014 के धारचूला उपचुनाव में हरीश चुनाव जीत करके सदन तक पहुंचे। ये हुई उन प्रत्याशियों की बात जिन्होंने राजनीति के दिग्गजों को हराया। उत्तर प्रदेश में भले ही प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके साथ में बीजेपी के 11 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। जीत के लिए कड़ा संघर्ष और ईमानदारी चाहिए होती है, जो फिलहाल आज के समय किसी के पास नहीं है। लेकिन जिन्होंने इन दिग्गजों को चुनावी मैदान में पटकनी दी है, अब आने वाले वक्त में वो कितना काम करते हैं ये तो वक्त बताएगा। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। हम उस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिंस इंडिपेंडेंस मेरे यानी रौनक के साथ। और हाँ, ये सोचिए कि आखिर कैसे इन राजनीति के महारथियों को इन नौजवानों ने पटकनी दी है।